वो ईदें जब सब कुछ सच लगता था। बचपन की ईद में कुछ जादू होता था। अम्मी की गोद में तैयार होना, अब्बू की जेब से ईदी लेना, बहन भाइयों की हंसी, मेहमानों की आमद और छोटी छोटी खुशियों का एक त्यौहार। इस वक्त ना जिम्मेदारियाँ थी, ना दिल के दुख, ना रिश्तों की पेचीदगियाँ, ना खामोश कुर्बानियाँ। ईद का मतलब था खुशी, और खुशी का मतलब था बस मौजूद होना। आज की ईद जब चेहरे पर मुस्कुराहट होती है लेकिन दिल में नमी। आज एक शादीशुदा औरत की ईद कुछ और है। घर की सजावट, दस्तरखान की तैयारी, सबके कपड़े, बच्चों की खुशी, ससुराल वालों की तवक्कात, सब कुछ पूरा करना पड़ता है। मगर जब सब सो जाते हैं, जब सब खुश हो जाते हैं, तो एक थका हुआ दिल खामोशी से सवाल करता है, मेरी ईद कहाँ है? सच्चाई, फ़र्क सिर्फ़ एक रोने का है। बचपन में हम खुश होकर रोते थे, तोहफ़ा मिलने पर, अब्बू के गले लगने पर, खुशी से आंसू निकल आते थे। आज हम थक कर रोते हैं, तन्हा होकर, समझ न आने पर, या खुद को कहीं खो देने पर। बस फ़र्क इतना है कि बचपन का रोना किसी के सामने होता था और आज का रोना किसी को नज़र नहीं आता। इस्लामी बसारत, अल्लाह जानता है तुम्हारे आंसू का मतलब। इन्ना माल उसरे युसरन, बेशक तंगी के साथ आसानी है। ईद का असल पैगाम सिर्फ ज़ाहरी खुशी नहीं बल्कि दिल की इबादत, कुर्बानी का जज्बा और अल्लाह की कुर्बत है। अगर तुमने इस ईद पर अपनों के लिए दिल के दर्द को छुपा कर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई है, किसी के लिए थकन बर्दाश्त की है, किसी के लिए ख़ुद को पीछे रखा है, तो जान लो अल्लाह ने तुम्हारी ईद देख ली है और वो तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा, इसका अजर ज़रूर देगा। नफसियाती पहलू से देखा जाए तो तुम इंसान हो, रोबोट नहीं। खुशी सिर्फ बांटने का नाम नहीं, ख़ुद को संभालने, महसूस करने और एहसास को जीने का नाम भी। अगर तुम ईद पर थकी हो, खाली महसूस करती हो, तो ये भी एक इंसानी एहसास है जो कि जायज़, फितरी और अहम है। तुम्हारी ज़ात भी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। इस ईद पर ख़ुद को भी एक ईदी दो, वक्त दो, तन्हाई में 2 रकत नफल शुक्राना पढ़ो, ख़ुद से नरमी से बात करो, ख़ुद को माफ़ करो, दुआ करो, रहम करो। या अल्लाह, मेरी खामोश ईद को भी अपने नूर से रोशन कर दे। अगर आज की ईद तुम्हारे लिए बचपन जैसी नहीं, तो याद रखो तुम वैसी नहीं रही। तुम मजबूत हो गई, मोहब्बत करने वाली, कुर्बानी देने वाली, दुआओं में छुपी हुई औरत बन गई हो, और अल्लाह ऐसी औरतों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आज की वीडियो आपके दिल की आवाज़ बनी है, तो इससे उन ख़वातीन तक ज़रूर पहुँचाएँ जो खामोशी से जीने की आदी हो चुकी हैं। और मैं करने गई थी आज शॉपिंग, थोड़ी बहुत सी शॉपिंग की है मैंने अपने भाई के बच्चों के लिए, क्योंकि छुट्टियां हो चुकी हुई हैं। तो रेहान जा रहा था अपनी नानी के घर ईद गुजारने के लिए, तो ये मैं लेकर आई थी अपने भांजे और भतीजी के लिए जो है कपड़े। 4 सूट मैंने हादी के लिए और 2 सूट जो है ना मैंने ज़ैनब के लिए, और ज़ैनब के लिए एक मैंने जो है वो सिर्फ शर्ट ली। मुझे जल्दी भी थी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था हमारा। अचानक ही जो था वो नानों की तरफ रेहान को भेजने का प्लान बन गया, तो फिर जो है ना बस जल्दी जल्दी मेरे कुछ पैसे भी मेरे पास जो थे वो कम हो रहे थे, तो मैंने कहा घर में कोई भी जीन्स टाइट्स जो है ना वो चला लेगी। फ़िलहाल मैंने ये उसके लिए 2 ही लिए। और गाड़ी का टाइम भी जो ना होने वाला था, क्योंकि हमारा तकरीबन 3:30 बजे जो है वो भेजने का प्लान बना। फ़ौरन हम मार्केट गए, हमने कपड़े वगैरह जो है वो छोटी मोटी सी हमने जो है ना वो शॉपिंग की, और उसके बाद जो है ना रेहान को हमने तैयार किया, और ईमान और मैं जो है ना अब जा रहे हम अड्डे पे इसको छोड़ने के लिए। और रेहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जाने जा रहा हूँ अपनी नानी के घर, वो भी अकेला। यानी कि ज़िंदगी में पहला सफ़र होगा मेरा अकेला, सिर्फ अकेला जाने का। और कोशिश कर सकता हूँ कि मेरा सफ़र अच्छा गुजरे। उम्मीद तो है काफ़ी अच्छा गुजरेगा, क्योंकि पहला सफ़र है। तो हर किसी का पहला सफ़र हमेशा ही अकेले में अच्छा गुजरता है। ज़िंदगी में कभी ना कभी तो मेरा वक्त आना था, अकेला जाता मैं कहीं ना कहीं, तो ये आज मेरा वक्त है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने के अड्डे पे, कानपुर का जो अड्डा है ब्रैच का, हम लोग उधर आ चुके हैं। ये मेरी बस खड़ी है, इसमें मैं जाने वाला हूँ। मैं बल्कि अभी 6:45 हो रहे हैं और ये 7:30 बजे जाने वाली। अब हम इंतज़ार करेंगे इसका बाहर निकलने का, रेडी होएगी और हम लोग निकल जाएंगे। हाँ हाँ, एक ये गाड़ी खड़ी हुई है और एक जो है ना वो गाड़ी खड़ी हुई है, और ये है इनका वड़ैच एक्सप्रेस वालों का अड्डा, जो बिल्कुल हमारे घर से 2 से 3 मिनट की दूरी पे है। और एक ये गाड़ी है। जैसे हमने यहाँ से एंट्री की ना, तो ईमान ने कहा इतनी लंबी गाड़ी। अच्छा, जब फिर हम लोग आगे गए ना, तो एक गाड़ी ये खड़ी हुई है और एक गाड़ी ना वो खड़ी है। तो इस तरह ये 2 गाड़ियाँ बनती है। ऐसे ही ना तुम्हें ये लगा था ना ये 3 गाड़ी है, मुझे 3 गाड़ियाँ लग रही थी, लेकिन फिर ये ना 2 गाड़ियाँ हैं। 2 गाड़ियाँ ना, देखने एक गाड़ी यहाँ तक रुक जाती है
और एक गाड़ी वो हो जाती है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं अड्डे पे ही, क्योंकि गाड़ी जो ना आज थोड़ी सी लेट होगी। वैसे तो इनकी टाइमिंग जो फिक्स होती पता नहीं क्या रीज़न बनी, तो रियान को यहाँ पे ना हल्की फुल्की सी भूख लग गई थी। फिर हम लोग गए और इसके लिए हमने बिस्किट जूसेस वगैरह रिफ़्रेशमेंट का थोड़ा सा हमने सामान लिया और बैठकर हम बातें शातें करने लगे। मैं से पूछ रही थी तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, तुम अकेले ट्रैवल कर लोगे? तो कह रहा था कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, मैं चला जाऊँगा। और हमें भी लेट हो रहा था क्योंकि हम लोग जो थे ना वो 6:30 बजे अड्डे पे आ गए थे और हमें यही बताया गया था कि 6:30 बजे तक ना गाड़ी आ जाएगी। तो अभी भाई ने बोला कि 8 बजे जो ना वो गाड़ी आएगी। तो बस 10 मिनट रह गए थे गाड़ी को, तो हम उसी का वेट कर रहे थे कि देखते ही देखते 8 बज गए। और यहाँ पे रियान जो है वो गाड़ी पे बैठ गया और मेरे बेटे की लाइफ का ये पहला ट्रैवल हो जाता है वो जो अकेले करने जा रहा है। और ईद जो ये वहीं पे करेगा और उसके बाद जो है ना फिर हम भी जाएंगे, तो फिर इसको साथ लेते आएंगे। खैर यहाँ पे रियान को हम बिठा के गाड़ी रवाना करके ना मैं और ईमान घर को आने लगे। तो रास्ते में ना ये अंकल फालसे बेच रहे थे और हमारे घर में ना जब तक फालसे रहते हैं ना हम डेली शरबत जो ना इसका पीते रहते हैं। तो वैसे तो 400 रुपये किलो थे, फिर 350 हुए और ये अंकल जो थे ना ये 250 रुपये किलो सेल कर रहे थे। तो मैंने फटाफट से जो है ना 2-3 किलो मैंने ले लिए फालसे और फिर घर को हम हुए रवाना। और आते हुए ना हम लोग ले आए थे बिरयानी, क्योंकि लेट बहुत हो गया था, गैस जा चुकी थी और समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। तो फिर यहाँ पे हमने ली 3 बिरयानी, क्योंकि ईमान और मैं ही थे। ये शदीद किस्म का तूफ़ान जो ना शुरू हो गया है, लाइट जा चुकी है। तो हम लोगों ने भी कहा जाते जाते ना बिरयानी लेते जाते हैं, अब घर जाके क्या बनाएंगे। ये ईमान के हाथ में बिरयानी है और अभी हम लोग ना घर को हो रहे हैं रवाना। रियान को तो हम गाड़ी में बिठा कर आ गए। ये बात हम बिल्कुल भी अपने माइंड से ना निकाल चुके थे और हमने पता नहीं बेध्यानी में 3 बिरयानियों का ना ऑर्डर दे दिया, जबकि हम 2 पर्सन ही थे। तो खैर बस यही थी आज की एक छोटी सी वीडियो। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी।